नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपका प्यारा प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। बहन जी का नाम क्या है? उनका नाम जी से स्टार्ट होता है। पूरा नाम क्या है जी? फिर मैं गुरदीप। क्या नाम है? गुरदीप। गुरदीप। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ? 17/1/72। 17th ऑफ जनवरी 72। 72। ओके। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? मॉर्निंग 10:30 AM, धूरी, तूरी पंजाब। तूरी पंजाब। ओके। तुसी उन्हां बारे पुछना की चाहते हो? ये उसकी कोई भी पारिवारिक सुख नहीं है, कोई पति का सुख नहीं है। 2006 से वो काफी परेशान है। उसका पति भी उसके साथ नहीं रहता। मैरिड लाइफ तो उनकी काफ़ी देर से डिफ़िकल्ट है। मैरिड लाइफ को आज की नहीं है, काफ़ी देर से डिफ़िकल्ट है। हाँ जी, लेकिन 2006 तक उसका बहुत अच्छा पीरियड था। 2001 से लेकर 2006 तक बहुत ज्यादा हम परेशान हैं उसकी वजह। उसको डिप्रेशन भी है थोड़ा। इस समय उनका बहुत टफ टाइम चल रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम है। तो पति भी बात नहीं करता, बच्चे भी 3 हैं, उनका भी कोई कुछ नहीं वो करता। कोई किसी से पूछते हैं, कोई कहता है मूंगा बना दो, कोई कहता है नो, मूंगा कुछ पहना, बना दो। जो मंगल है उसी उसी वजह से तो वो जो पति है वो भाग गया है। अब उस जो ग्रह जिस ग्रह की वजह से पति भागा हो तो उसको पहना, उसको और बलि कर देंगे तो बिल्कुल ही कोई फिर तो कह रहा है रूबी पहना दो, कोई कुछ पर्ल, कुछ समझ ना नहीं ना आ रहा। ना, तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा। हाँ ये जी। तुक्केबाज बैठ गए हैं सारे आके। ना, कोई मूंगा मूंगा नहीं, मूंगा बनाएंगे वो उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, अग्रेसिव अप्रोच बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा 24 आवर वो बहुत ज़्यादा गर्म रहना शुरू कर देंगी। नो, फिर हाँ बच्चों जी। को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। हेलो। हाँ जी, मैं आपकी बहन जी की कुंडली देख रहा हूँ जी, गुरदीप जी की। ओके। मैं उनको कुछ उपाय देना चाहता हूँ, उनको वो करवाइए प्लीज़। प्लीज। तो वही मैं उपाय आपको उसी के लिए देना चाहता हूँ। को पति के साथ जो उनका जो कांटेक्ट, कोई वर्बली कांटेक्ट है अभी से में? ईमेल और फोन ही है जी बस। मुलाकात वगैरह होती है नहीं, कभी? कोई मुलाकात नहीं है। वो इस कंट्री में ही नहीं है। 17th of January 72। हाँ जी। तूरी पंजाब है। हाँ जी। सुबह दे 10:30। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ इस समय ਇਹਨਾਂ ने कोई हाथ दे विच कोई स्टोन वगैरह पाया हुआ है? इनके राइट हैंड में पन्ना डाला हुआ है और राइट हैंड में चांदी का कड़ा। ओके। अगर आप कहेंगे तो उतरवा देंगे, लेकिन कुछ गले में, से गले विच भी कुछ पाया हुआ है? गले में भी कुछ पहना हुआ है इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं पहना हुआ जी इसका गले में। ओके। और कोई स्टोन नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। इन्होंने राइट हैंड की किस उंगली में पन्ना पहना हुआ है? सबसे छोटी। नो।
ऐसा करें, इनको पहनाया जाए पन्ना पन्ना और हीरा साथ में, दोनों, अच्छा जी। एमरल्ड एंड डायमंड टुगेदर, वो दोनों इकट्ठे पहनाने हैं राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। राइट हैंड की मिडिल मिडिल फिंगर फिंगर में, में। हाँ, मिडिल सबसे बड़ी में। राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पन्ना, लेकिन पन्ना झूठा ना हो, पन्ना जो बेकार से लोग स्टोन बेचते फिरते हैं, डल होते हैं बहुत, उससे तो बिल्कुल ही नहीं कोई बात बनेगी। पन्ना इनकी चाहिए सबसे जो, बड़ी फिंगर में, राइट हैंड में। हाँ, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में इनको पहनाया जाए, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही क्लीन, बहुत ही शार्प। साइज चाहे उसका एक कैरेट ही हो, लेकिन पन्ना अच्छा होना चाहिए। घटिया किस्म के स्टोन मत पहनाइए, कई लोग झूठे झूठे गंदे गंदे स्टोन बेचते फिरते हैं, और ग्रीन कलर के डल किस्म के स्टोन होते हैं, वो मत पहना दिए, उससे तो जो कुछ होना भी है वो भी नहीं होएगा। ठीक है, ओके जी। वो इनको पहनाना है राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, और इसके साथ लगवाएं डायमंड, और चाहे डायमंड का पन्ने का वेट कम से कम 1 कैरेट हो, लेकिन बहुत ही शार्प कलर हो, बहुत ही ब्राइट कलर हो, और ओके बहुत ही क्लीन हो। डायमंड ओके का वेट हो कम से कम कम से कम क्वार्टर कैरेट, कम से कम क्वार्टर कैरेट। और वो दोनों रिंग्स, दोनों स्टोन्स आपको चांदी की ऐसी अंगूठी में बनवाएं जिसमें जोड़ ना हो। वो उनकी राइट हैंड की मिडिल फिंगर या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहना देना है। या लेफ्ट की मिडिल हाँ, फिंगर, हाँ जी। और एक इनकी गले में चांदी के चौरस टुकड़े में, चांदी के चौरस टुकड़े में इनके गले में पहनाया जाए येलो सफायर एंड पर्ल। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। येलो सफायर। एंड येलो सफायर एंड पर्ल चांदी के चौरस टुकड़े में, ताकि इनके हस्बैंड इनको सीरियसली ले। ओके जी। अब जिस हिसाब से इनकी कुंडली है, वो कुछ वो ऐसे ही छोड़ के भाग जाएगा, कोई ऐसे ही ये ऐसे गिव ही अप छोड़ कर के भाग देगा, गया है अब। बिल्कुल ही ऐसे हाथ धो के, बस बीबी बैठ है, बैठ चला मैं, हाँ जी, हाँ, ऐसे ही बैठी है कोई वो मेरा तेरा, बेचारी, बीबी बैठ हाँ बस। बस देख लांगे, कोई कर लांगे, ओ, ठीक है। इतना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, गलत। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਨੋ ਯੂ ਕਾਂਟ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਰੱਖੋ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਪਾਰਟ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ 2 ਸਟੋਨ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਘੱਟ ਬੋਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ, ਇਹਦੇ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, only one thing she is generating from her chart, she is generating only hate, she is developing a major hate in her husband's heart। वो अपने पति के दिल दे विच, पति के दिल में नफरत पैदा कर रही है, उसको पता भी नहीं है, अनकॉन्शियसली हो रहा है, लेकिन पता नहीं है, वो डिटैच। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल और बहुत ज्यादा इसको प्यार करती थी अपने पति को। नहीं, ये पति को प्यार करती है, लेकिन अनकॉन्शियसली जो डेस्टिनी है, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रिपल्शन फैक्टर बिटवीन हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड। ये ठीक बात भी करेगी, वो भड़क जाएगा। कई बार ये ठीक बात भी बोलेगी, लेकिन वो इसकी ठीक बात सुन के भड़क जाएगा, शायद दूसरे की गलत बात सुन के हंसता रहेगा। यू आर 100% हाँ, राइट। ओके, वो उसको जो उनकी ऑरा है, कभी दो लोगों के अंदर प्यार तब होता है अब अगर दोनों की ऑरा के अंदर इंटरेक्शन पॉजिटिव हो, तो प्रेम हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, हम किसी के साथ बैठना चाहते हैं। अगर दोनों की ऑरा के अंदर रिपल्शन फैक्टर डेवलप हो जाए, आपको पता नहीं होगा आप क्यों किसी से नफरत करते हैं, आप शक्ल देख के भड़क जाएंगे। ठीक है, वो इनका मंगलिक फैक्टर है जो बहुत स्ट्रांग है, उसकी वजह से रिपल्शन, बिटरनेस, हेट, जेलसी, वो सारे फैक्टर्स आ गए हैं जो रिलेशनशिप के अंदर नहीं आने चाहिए। ओके। तो वो जो मैंने इनको गले में पहनाने को बोला है, वो प्लीज़ पहना दीजिए, एज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक उपाय दे रहा हूँ, 12 नीले फूल लें, 12 नीले फूल, 12 ब्लू फ्लावर्स लें, और एक ब्लू पेपर लें, और ब्लू पेपर के ऊपर इन्होंने 12 बार अपना और अपने हस्बैंड का नाम ले लिखना है। दोनों का नाम लिखें। हाँ, और उस ब्लू पेपर में 12 नीले फूल रैप करके ज़मीन में दबाया करें फ्राइडे इवनिंग। जमीन में दबाएं। कितने फ्राइडे? ये जब तक श्रीमान जी इनकी जिम्मेवारी नहीं लेते।
जब तो तक नीले फ्लावर कहाँ मिलेंगे जी? अब ये बात आपको थोड़ा खुद भी काम किया करें आप, नहीं, मैं मुझे सारे काम नीले मैंने फ्लावर थोड़ी मैंने कभी करने हैं। देखे नहीं। ये कुछ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद भी लिया करें। मैं फूल, उसको बोलूंगी जी, लेकिन हाँ वो थोड़े, डिप्रेशन में मेरा तो इतनी काम है। होता है बताने का। अब ये, मैं समझती हूँ हाँ आपकी ये हाँ, बात। थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन सेंस यूज करें, खुद भी किया करें प्लीज। ओके जी, हाँ, कोई दवाई देता है डॉक्टर तो कुछ, पानी कहाँ से मिलेगा, तो पानी का तो इंतजाम आपको खुद करना होगा। मैं समझती हूँ हाँ, आपकी बात। और और ये उनको ऑनगोइंग चलते रहना चाहिए, इसको बंद नहीं करना। शाम के समय करना है, सुबह कोई भी फ्राइडे समय, इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग, शाम के अंधेरा समय, होने से पहले, शाम हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, सनसेट हो सूर्य जाए। अस्त होने के बाद। हाँ, सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद करना है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक मैं इनको कहूँगा, इन्होंने अपनी शादी का जोड़ा अपने घर में नहीं रखना। वो है ही नहीं इसके पास। मैं बात कर रहा हूँ, एक शादी का चूड़ा इन्होंने अपने घर में नहीं रखना। ओके, अपनी शादी के जो कोई आर्टफैक्ट्स हैं जो लोगों ने पहने थे, चाहे वो बैंगल्स हो या कोई जोड़ा हो, वो अपने घर में नहीं रखना, ठीक है। ओके, हाँ, एक इन्होंने अपने घर में कोई एलिफेंट लाइक स्टैचूज नहीं रखने, एलिफेंट, लाइक स्टैचूज नहीं रखने। ओके, अपने घर में घड़ियाँ बंद पड़ी हो, कोई रिलीजियस बुक वैसे पड़ी हुई हो, कोई आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वैसे पड़े ओके, हो, जंग लगा लोहे का सामान हो, किताबों की रद्दी हो, लोहे का पाइप हो, ये सामान नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, इनसो बस ये करें। और एक छोटी सी चैंटिंग देता हूँ, वो हाँ इनको जी, बार बार करते रहना चाहिए, बहुत ही इसको अच्छी तरह से करना है। हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम हरी, ओम नमो शिवाय हरिम, इसका जाप ओके, करना है, इसका ओके, बार बार करते रहना है। और इस जाप को जैसे हमने इसको बिल्डअप करना है। ओके, हाँ, लेकिन मैं ये है कि ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और इसको ऐसे अगर छोड़ेंगे कि थोड़ा कर लिया फिर देख लेंगे, फिर ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। और इसको एक प्रोसेस में डिटर्मिन्ड होके अगर लगेंगे, देन शी विल बी एबल टू रिस्टोर द होल थिंग। लेकिन ये थोड़ा मन मार के करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले 3 साल वैसे हैं जिसमें ये रिलेशनशिप को इकट्ठा कर सकती है, ओके, और वो टाइम शुरू होने वाला है 22 अप्रैल से। कई बार लोगों के पास पेशेंस नहीं होती, वो उनकी अपनी इशू है। पेशेंस होगी तो बात बनेगी, लेकिन इन 3 सालों में 22 अप्रैल 2013 से लेके नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर ये परिवार को इकट्ठा कर सकती हैं। ओके जी, लेकिन इसके लिए कुछ ज्योतिष की सहायता, कुछ भगवान की कृपा, कुछ अपना एटीट्यूड, वो सारा मिला के एक कंबाइंड बना के फिर बनेगी बात। ओके। तो ये माला से कर सकती है ये जाप? मेरे हिसाब से माला से कर ले तब भी ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो कंसंट्रेशन हो जब करते हुए, जब में होनी चाहिए। कई बार जो जब करते हुए माला को देखते रहते हैं कंसंट्रेशन नहीं बनती। कई लोग जब करते हुए पास्ट की बातों में सोचना शुरू कर देते हैं, तो अभी कंसंट्रेशन जब भी जब का कोई फल नहीं। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं करण के बारे में आपको उपाय देना चाहता हूँ, वो आप हाँ। करवा दीजिए। ओके जी। हाँ, पहला उपाय ये है कि अगर हो सके तो अभी जो टाइम चल रहा है उसके मुताबिक, अगर हो सके आपको शुगर, चीनी धर्म स्थान में दान देनी चाहिए ट्यूसडे वाले दिन। ओके। और ये उपाय कम से कम 2 ट्यूसडे जरूर करें। अगला उपाय, 800 ग्राम जौ इनके हाथों को इनके हाथ को टच करवा के बर्ड्स को फीड कर दे। ओके। ये बहुत ज़रूरी है। कौन से दिन? किसी भी दिन। ओके। नेक्स्ट टास्क दे रहा हूँ जी, अगर वो करवाएं इस समय तो इनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। वो ये है, किसी भी तरह से सोने के चौरस टुकड़े में, सोने के चौरस टुकड़े में रियल पर्ल जड़वा के इनके गले में पहना दे। रियल पर्ल, रियल कल्चर्ड पर्ल नहीं, रियल पर्ल। और पर्ल का वेट कम से कम 4 कैरेट होना चाहिए। ओके। लेकिन पर्ल रियल पर्ल हो, सी पर्ल हो, मैनमेड पर्ल ना हो, फार्म पर्ल ना हो। ओके। उससे ये होगा, एक तो इनका जो मून है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा।
मून के साथ इन्होंने चलना है 2021 तक। और चंद्रमा का इनकी कुंडली को लगा हुआ है चंद्र ग्रहण। उसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत होगी, इल्यूजन्स बहुत होंगे, हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में बहुत रहेंगे, ओके दिमागी तौर पे रेस्टलेसनेस बहुत होगी। उसको हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है। ओके ना हमें चाहिए कि ये लड़का बहुत इल्यूजन्स पाल के बैठ जाए, बहुत रेस्टलेस हो, बहुत बेचैनी हो, बहुत ज़्यादा ही हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, हाँ इग्नाइटेड ऑल द टाइम। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन रास्ता नहीं पता। या एग्जैक्टली हाँ, मैं आई वांट टू गो समवेयर, आई वांट टू गो समवेयर, बट आई डोंट नो वे विच वे आई गो, आई वांट टू गो, ऐसा हो रहा है। दैट्स द थिंग हाँ, मैं ये चाहता हूँ इसको आंखें दे दूँ, हाँ आई वांट टू गिव हिम द आईज Yeah. कि अरे भाई देख तू कहाँ जा रहा है, कम ऑन, वी हैव टू वेक अप, वेक अप, वेक अप, वेक अप, वेक अप, आंख खोल, आंख खोल, आंख खोल, आंख खोल। अगर वो पहनेगा, he'll have the eyes, he'll have a sense here from here। वो हमारी आंखें, हमारा विजडम, हमारी कॉमन सेंस एक पूरा एक सर्कल बन जाएगा। देन ही एग्जैक्टली नो वेयर ही इज गोइंग, व्हाई ही हैव टू गो देयर, व्हाई ही हैव टू डू दैट, व्हाट, वेयर, सब हाउ, सभी क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। ओके मदर की रिस्पेक्ट करे, फादर की रिस्पेक्ट करे। इफ ही कैन टच मदर्स फीट और फादर्स फीट, दैट विल बी एटर्नल ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड। वो बहुत ज़रूरी है। मदर के फीट तो हर सुबह टच करके जाते हाँ, माँ बाप के पाँव को टच करके काम पे जाए, उनका आशीर्वाद ले, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नॉर्मल रखे, मीठा बोले, ऐसी कोई बात ना कहे जो कड़वी हो। इसको अपनी पॉकेट में 2 चांदी की ठोस गोली रखनी है, बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मच इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और एक उपाय देना चाहता हूँ, अगर वो करवाएं तो अच्छी बात है। वो ये करना है कि हमें ब्रास की गागर लेनी है जिसकी कैपेसिटी हो 10 to 12 लीटर। उसमें हमें पानी डालना है, रिवर वाटर। उसमें 12 स्क्वायर पीसेस ऑफ फाइन सिल्वर डाल के वो इनको अपने घर के अंदर रखने होंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके और he can put it in his room क्योंकि he lives with us हाँ, नहीं, उनके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख लें, इनके रूम के अंदर रख दें। ओके यहाँ पे एक इशू है जिसका ताल्लुकात है सन और सैटर्न का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो बात मैं लाइव शो में नहीं कर सकता। शायद आपको उसके लिए प्राइवेट कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी। ओके उसका जो इम्पैक्ट है सन और सैटर्न के कॉन्फ्लिक्ट का, उसका इम्पैक्ट इनकी फ्यूचर मैरिड लाइफ के ऊपर हो सकता है। ओके ओके तो उसको रिजॉल्व करने के लिए प्राइवेट कंसल्टेशन एक आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जो चंद्रमा का ग्रहण है उसको किसी भी तरह से ख़त्म करना है। ओके अगर वो मैंने कहा उससे हम एमलेस नहीं होंगे कि लॉट ऑफ एनर्जी, ही गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को हमें डायरेक्शन देनी है और उस एनर्जी को प्रोडक्टिविटी में कन्फर्म करना है। या अगर वो नहीं हुआ तो ही विल ऑलवेज बी वेरी अग्रेसिव, वेरी टेम्परामेंटल, वेरी अनॉयड, बिट ग्रम्पी, हमेशा मुंह लटका रहेगा, मायूस रहेगा, फेडअप रहेगा, वो नहीं चाहिए। ओके तो उसको हम ये करना है। ओके लेकिन सन और सैटर्न का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका उपाय शायद प्रोग्राम में मैं नहीं दे सकता, बियॉन्ड द प्रोग्राम्स कैपेसिटी। उसके लिए प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी होगी। ओके और एक उपाय और देना चाहता हूँ, जब भी मौका मिले छोटी बच्चियों को ग्रीन ड्रेसेस, मनी डोनेट करते जाएं। ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट है, मेजरली इम्पॉर्टेंट है। ओके और माँ बाप का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। और जब भी मौका मिले, करण से कहिए शिवरात्रि वाले दिन जो 4 नमक चमक रुद्राभिषेक किए जाते हैं मंदिरों में, उनमें प्लीज़ पार्टिसिपेट करें शिवरात्रि वाले दिन। हाँ, हाँ जी हर एक मंदिर के अंदर वो एक पहर होता है जिसमें 4 रुद्राभिषेक होते हैं, शाम के 8:30 से लेके सुबह 5-6 बजे तक। उसमें इनको प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना होगा। ओके ठीक है उससे चंद्रमा की महादशा, चंद्र ग्रहण से ग्रसित, तो चंद्रमा की महादशा का पूरा फल चंद्र ग्रहण का कब मिलेगा? चंद्रमा की महादशा में। और चंद्र ग्रहण है क्या
किसी की कुंडली के अंदर ग्रहण होता है दुख का प्रतीक, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, तो ओके ये बिजनेस भी करना चाहते हैं, चंद्रमा को पहले बलि करें। ओके कोई काम करना चाहते हैं बड़ा, चंद्रमा को पहले बलि करें, ओके क्योंकि हमें वो सारी अलामतें फ्रस्ट्रेशन की, डिसअपॉइंटमेंट की अपने अपने प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए। नो, ठीक है वी हैव टू मेक हिम इम्यून फ्रॉम दैट। ओके दैट इज ए स्ट्रेटजी। ओके ओके, थैंक यू ओके जी, विश यू ऑल द Thank बेस्ट। you very much. Thank थैंक यू जी, नमस्कार जी। हाँ, ज्योतिष शास्त्र है साइंस, यह है प्योर साइंस। 50% है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, 50% है एनालिसिस। एनालिसिस जिस तरह हमको एनालिसिस करते हैं और एक पूरी इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को हम एनालिसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र एग्जैक्टली वही है। ज्योतिष शास्त्र को मन गढ़ंत कथाएं नहीं है, ये राजा रानी की कथाएं नहीं है, नॉट एट ऑल। ये प्योर साइंस है। हाँ, ग्रहों का हमारे जीवन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमारे पर्सनालिटी के ऊपर, हमारे करेक्टर्स के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हमारे विज़न के ऊपर, हमारी जो हरकतें हैं, हमारा विज़न है, हमारा एटीट्यूड है, हमारा कंडक्ट है, हमारा बिहेवियर है, ग्रहों का उसके ऊपर हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उस स्टडी को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार जी, बोलिए। माय डेट ऑफ बर्थ इज 18th of April. कैन आई हैव योर नेम प्लीज? Amita Richmond. योर नेम इज? Amita, Amita. अमिता। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ? जी। योर डेट ऑफ बर्थ प्लीज। ओके, 18th of April 18th of April, yes. 1973. 73. हाँ जी। टाइम ऑफ बर्थ अमिता? 9:30 p.m. 9:30. ओके। प्लेस ऑफ बर्थ? संबलपुर, विच पार्ट ऑफ इंडिया है संबलपुर? उड़ीसा। उड़ीसा। लेट्स गो टू इंडिया नाउ। हाँ जी। पहले इंडिया गए, फिर वहां जाते हैं ओडिशा, हाँ जी। और वहां उड़ीसा से जाके हम मिलते हैं संबलपुर। संबलपुर। एनी चांस ऑफ ए स्पेलिंग प्लीज? जी। एनी चांस ऑफ ए संबलपुर स्पेलिंग्स? ओके, SAM जी BAL जी। PUR। PUR, ओके, थैंक यू। संबलपुर, हाँ जी, मिल गया संबलपुर। हाँ जी। हाँ जी, अमिता बात कीजिए। जी, मैं अपनी अभी में ना जॉब है ना फाइनेंशियल, आई एम रियली रियली स्ट्रगलिंग। ओह, हाँ जी। आर यू? जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप हाँ स्ट्रगल कर रही हैं, मानता हूँ। हाँ जी। ये स्ट्रगल काफी देर से चल रहा है, 1.5 साल हो गए, हाँ, या ज्यादा हो गए? सिंस नवंबर, आई एम स्ट्रगलिंग मोर सिंस नवंबर। नवंबर, ओके। ओके, मैं आपको कुछ उपाय देता हूँ, वो कर लेंगी आप? हाँ, बोलिए। मैं कुछ आपको उपाय दूंगा। इस समय आप क्या कर रही हैं? कोई काम वगैरह कर रही हैं? क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, आई एम वेटिंग फॉर जॉब। आई अप्लाई कपल ऑफ जॉब्स, स्टिल आई हैवंट हर्ड एनीथिंग। ओके, मैं आपको कुछ उपाय दूंगा जो आपको करने चाहिए और जिनसे हमें हेल्प मिलने की उम्मीद की जा सकती है। नहीं, आपको लगता है कि कब तक आई स्ट्रगल लाइक दिस? कम से कम 2 महीने तो स्ट्रगल करोगी आप, हाँ। मिनिमम 2 मंथ। हम्म। तो कुछ करते हैं यहाँ से कुछ। लेट मी कुक सम सॉर्ट ऑफ ए रेसिपी फॉर यू एंड लेट्स डू इट प्रॉपरली।
ओके जी, मैं आपको उपाय देता हूँ। हाँ इनको किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, हाँ जी तो इनसे हमें हेल्प मिलने की उम्मीद है। हाँ जी ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, first thing first, quite important, take a copper coin, make a hole in the center, हाँ जी, मेरे को ना सुनाई नहीं देता बिल्कुल। take a copper coin, आप Copper coin, कॉपर हाँ। का कॉइन लीजिए, उसके सेंटर में होल कीजिए, हाँ उसमें जी चांदी की चेन पिरो के अपने गले में पहन लीजिए। हाँ जी ये काम आपको करना होगा एज सुन एज पॉसिबल। हाँ जी दूसरी बात है, अपने अगर आपके पोजेशन में को आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, या घड़ी खराब पड़ी हुई है, या बंद पड़ी हुई है, या राख है, या भभूति है, या शिवलिंग है, या बेल है, ऐसी चीज़ों को निकाल दीजिए। हाँ जी अगला टास्क जो मैं देना चाहता हूँ वो आपको करना होगा इस समय, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। हेलो 8 फूल, नीले फूल फ्राइडे हाँ इवनिंग ज़मीन में दबा दिया करें। हाँ जी और संडे वाले दिन हाँ जी थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी मूंग साबुत, चाहे दोनों का वेट 2 किलोग्राम हो, हाँ जी धर्म स्थान में जाके दे दिया करें। ओके अगर हो सके इस दौरान हाँ जी थोड़ी देवी उपासना करें। अगर आपके पास समय है हाँ जी तो उस समय मतलब अगर आप कर सकते हैं किसी नियम के मुताबिक, तो विद इन 43 डेज के अंदर आपने कर सकती हैं, तो नियर अबाउट 1200 माला कर लें। 1200 कौन सा जप? ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचय, ओम Okay. ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचय, हाँ जी ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचय, ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचय। ओके उसी का जाप करना है, कम से कम 1250 माला 43 डेज के अंदर करनी है। ठीक है। कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? ऑफ कोर्स। हाँ जी, मैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। तो ये उसका साथ मेरा कैसा रहेगा रिलेशनशिप? कैन आई गिव हिज डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, गिव मी द नेम ऑफ द पर्सन। Sam, SAM, Sam. सैम, ओके। डेट ऑफ बर्थ? 22 of 22nd of July, 22nd of July 1978. 1978। Place of birth is Plymouth, UK. Place of time of birth? Time of birth is 4:30 p.m. 4:30 p.m. हाँ जी। Place of birth? Plymouth, PLYMOUTH. Can you give me a spelling again if you don't mind, please? Okay, PLYMOUTH. TLYMOUTH. Plymouth. Plymouth, yeah. Okay. आप होल्ड करेंगे प्लीज? हाँ जी। इज ए प्लेमथ। होल्ड करें। विद इन 4 मिनट्स आई विल बी बैक। मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे। थैंक यू। Turn down the sound, please. इज ए प्लेमथ। हाँ जी, Plymouth. इज प्लेमथ। हाँ जी। Plymouth, UK. प्लेमथ यूके, ओके। आप स्पेलिंग आपके मुझे लगता है ठीक नहीं है। PLY हाँ जी। प्लेमथ, MOUTH। हाँ जी।
प्लिमथ यूके। प्लेमथ। Which is the biggest city near Plymouth? डेवॉन, कॉर्नवाल, डेवॉन। Cornwall, हाँ जी। Devon. Okay. हाँ जी, बात कीजिए। हाँ जी, तो मिल गया। हाँ जी, मिल गया। हाँ जी, तो कैसा रहेगा उसके साथ मेरी? अब मैं देखता हूँ, आपकी हाँ जी। कंपैटिबिलिटी करता हूँ। सैम डेट ऑफ बर्थ दोबारा दीजिए, देंगी उसकी, अमिता? एक मिनट, 1 minute, somebody's on the door after. Uh, just 1 minute, please. Hello. She's gone to the Sophie house. Yeah. All right, darling. Oh, thank you. Okay, thank you. See you later. कैन आई हैव द डेट ऑफ हाँ, बर्थ? 22nd of July, यस। 1978, टाइम ऑफ बर्थ? 4:30 p.m. प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेमथ। Plymouth. July 22, हाँ जी। 1978। 16:30। आप होल्ड करें प्लीज। हाँ जी। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, मैं हाजिर हूं, मैं आपसे बात करूंगा। बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। नंबर आपके सामने है 0906-591-0000। प्री बुकिंग पे जाना चाहते हैं, प्राइवेट कंसल्टेशन चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पर जाके अपना नेम, फोन नंबर और टाइम छोड़िए कि किस समय आप बात करना चाहते हैं। मैं उसी नंबर पे भी आपको कॉल करके आपसे बात करूंगा। बात कर रहे थे अमिता जी से, आप कंपैटिबिलिटी करवाना चाहते हैं और इनके फियांसे का नाम हमने लिया है और कंपैटिबिलिटी करेंगे। अप्रैल आपका है 73। हाँ जी। और आप तो पैदा हुई हैं संबलपुर, उड़ीसा, हाँ जी। इंडिया, हाँ जी। और रात के 9:30 बजे। हम्म। और हमने कंपैटिबिलिटी करनी है सैम से। हाँ जी।
देखते हैं जो सैम 22 जुलाई 1978 4:30 PM प्लेमथ एंड अमिता 18 अप्रैल 73 9:30 इन द इवनिंग संबलपुर ओडिशा इंडिया। हाँ जी। ये रिलेशनशिप की लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस शायद ना हो। जी। This relationship, this particular relationship might not have a long-term relationship or long-term happiness. नहीं। No. Longevity नहीं है. क्यों? There are 3 or 4 factors which are opposing there. One is a long-term physical compatibility can have an issue, and long-term emotional development in the relationship can have an issue, and long term we develop each other as a couple, वो उसमें प्रॉब्लम है। एक रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है start with a lot of attraction or some sort of a fascination, but those kind of things can die down with the passage of time. हाँ जी। That is my issue. अगर हम उसे कहेंगे कि अटर्नली हैप्पीनेस हो जाएगी या लॉन्गेविटी होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी, एनी रिलेशनशिप इज ऑलवेज डेवलपिंग लाइक ए फेस ऑफ ए चाइल्ड। हाँ जी। कोई भी हो तो हर एक रिलेशनशिप के अंदर एक डेवलपमेंट फेज होता है जो बच्चे की फेज की तरह होता है। हाँ जी। लेकिन उस फेज के अंदर डेवलपमेंट 24 घंटे होती रहती है। ठीक, हम फिजिकली डेवलप करते हैं, इमोशनली डेवलप करते हैं, मेंटली डेवलप करते हैं, स्पिरिचुअली डेवलप करते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर वो सारी डेवलपमेंट फेज नहीं है। हाँ जी। उसके अंदर एक फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा जिसपे आगे आप दोनों समटाइम पीपल आर दिस डिटैचमेंट फैक्टर डेवलप हो जाता है, कम्युनिकेशन नहीं होती, पीपल आर मैरिड लाइक ए हस्बैंड वाइफ, दे लिविंग लाइक ए ब्रदर एंड सिस्टर, उसमें कन्वर्ट हो जाता है रिलेशनशिप। आप होंगे मैरिड कपल लेकिन भाई बहनों की तरह रहना शुरू कर देंगे, और कई बार कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गैप्स आ जाते हैं। लिविंग टुगेदर इज समथिंग, लिविंग जैसे 2 मेट्स, नॉट अ हस्बैंड एंड वाइफ, फिर वो रिलेशनशिप के अंदर पैशन नहीं होता। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी। मैं अपने ना बेटे के बारे पुछना सीगा। बेटे का नाम की है जी? आर ते है। पूरा नाम दसो की है, मैं कुंडी सेव करांगा। राजिंदर। राजिंदर। हाँ। बेटे दी डेट ऑफ बर्थ की है? 27 जुलाई 65। 27th of July। Yeah, 1965। टाइम ऑफ बर्थ की है जी? मेरा ख्याल शाम ਦਾ ਹੈ 7 ਤੱਕ 7:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। शाम 10 7:30 और 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਕਵੰਟਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। कवेंट्री ਚ पैदा होया है। ਹਾਂ। आप जी पूछना की चाहते हो? ਇਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਆਪ ਕरो ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 27 जुलाई 65। हाँ 27 65। हाँ जी। जुलाई। सेहत तो बहुत देर दी ठीक नहीं है जी ਇਹਦੀ। हाँ काफी देर ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। सेहत तो बहुत देर ਅਗਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ। नहीं। ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹੈਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਜੜਵਾ ਕੇ 2 ਸਟੋਨ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਰੀਅਲ पर्ल ਤੇ येलो सफायर गले च पवाना है, चांदी के चौरस टुकड़े च पवाना है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी। और एक उपाय दे रहे हैं, संडे वाले दिन आटा, बासमती चावल और कच्चा बेसन, तीनों चीज़ां
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਭਾਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਸੋਚ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੌਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਹੋਮ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ 2 ਸਟੋਨ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਲ ਮੀਲ ਆਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕੱਚਾ ਬੇਸਨ, इन 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਸੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ weight ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਬਣਦਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲ ਮੀਲ ਆਟਾ, ਕੱਚਾ ਬੇਸਨ ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ। ਨੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਣੀ। ਨੋ, ਜੈ ਸੱਚੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ? ਹੋਰ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਸ਼੍ਰੀ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ।